आइए आज बात करते हैं जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों के हवाले से। ये बाल औरतों में भी होते हैं और अक्सर मर्दों में भी होते हैं। जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो बन जाते हैं, उग आते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर उग आते हैं कि जहाँ पर आम तौर पर बाल नहीं होते। बंदा ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल भालू बन गया। ये मसला जो है वो ख़ास किस्म के हार्मोन्स की जिस्म के अंदर ज़्यादती की वजह से होता है। बीमारी तब ही कहा जाता है किसी चीज़ को जब वो नॉर्मल हालत से हटकर हो। एक मखसूस एरिया है चेहरे का मर्दों और उसके अलावा अगर बाकी चेहरे के हिस्से पर बाल हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी है। तो इसका मतलब यह है कि ये हेरेटिज्म है, ये मारूसी तौर पर आ रहा होता है। तो स्टीरॉइड्स का या दूसरी ऐसी अंग्रेजी अद्वियात का इस्तेमाल जो फौरी रिजल्ट लेने के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो भी हेरेटिज्म का बायस बनती हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन ये भी हमारे जिस्म के अंदर जाकर ऐसा जहर पैदा करते हैं कि जो इनके अंदर पका हुआ खाना जो है औरतों में भी और मर्दों में भी हेरेटिज्म का मसला या गैर जरूरी बालों का मसला पैदा कर देते हैं। होम्योपैथी में औरतों के लिए और मर्दों के लिए कौन कौन सी अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करवाई जाएं तो हेरेटिज्म का मसला हल हो सकता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं जिस्म पर गैर ज़रूरी बालों के हवाले से। ये बाल औरतों में भी होते हैं और अक्सर मर्दों में भी होते हैं। जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो बन जाते हैं, उग आते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर उग आते हैं कि जहाँ पर आम तौर पर बाल नहीं होते हैं और बंदा ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल भालू बन गया। और आम तौर पर ये फीमेल में भी ये मसला होता है और ये मसला जो है वो ख़ास किस्म के हार्मोन्स की जिस्म के अंदर ज़्यादती की वजह से होता है। और अगर वो मर्दों में हो तो अगर नॉर्मल हालत में अगर जिस्म पर बाल हैं, ये चेस्ट पे बाल हैं, बाजुओं पे हैं, टांगों पे हैं, ये दाढ़ी के बाल हैं या अबरुओं के बाल हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, आर्मपेट में बाल हैं, तो ये तो नेचुरली है। इसी तरह पे फीमेल में भी इस तरह बाल, सर के बाल हैं या उनके बाकी पार्ट्स के जो वहाँ पे जहाँ बाल होने चाहिए वहाँ बाल मौजूद हैं, तो वो तो फितरी चीज़ है एक और ये नेचुरली है और इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे। बीमारी तब ही कहा जाता है किसी चीज़ को जब वो नॉर्मल हालत से हटकर हो, तो फिर ये वो बीमारी कहलाती है। मसलन हमारे एक मखसूस एरिया है चेहरे का मर्दों का और उसके अलावा अगर बाकी चेहरे के हिस्से पर बाल हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी है, वो बीमारी है। और अगर हमारे हाथों के जो ये जो पार्ट्स हैं इनके ऊपर मामूली बाल तो होने चाहिए, वो हैं भी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं और हमारे बाकी बॉडी पे भी, सारी पे, कमर पे और वो बाल बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब यह है कि ये हेरेटिज्म है। हेरेटिज्म का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है और औरतों में अगर ये चीज़ है जिसको हम अनवांटेड हेयर्स भी कहते हैं तो उसका भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन दोनों की मेडिसिन भी अलग अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग हैं, दोनों की अलामात भी अलग अलग हैं और दोनों की जो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री भी हमें बिल्कुल जुदा तरीके से लेनी पड़ती है। उनकी पूरी शुरू से हिस्ट्री लेनी होती है और उसके मुताबिक ही उसका इलाज किया जाता है। मसलन फीमेल में अक्सर ये होता है कि ये मारूसी तौर पर आ रहा होता है। वालिद को हेरेटिज्म है तो उसकी बेटी को भी हेरेटिज्म हो जाता है और अगर वालदा को है हेरेटिज्म तो बेटी को भी हेरेटिज्म है। इसके अलावा यह है कि ये ख़वातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है और वो अक्सर जो है वो उसकी अलामात नज़र आ जाती हैं कि ये जो मेंसेस वगैरह हैं वो कम या ज़्यादा आना या डिले होकर आना या पेनफुल आना या बगैर किसी वजह के लकोरिया का रहना, ये चीज़ें भी हार्मोनल प्रॉब्लम को शो करती हैं और उसकी वजह से भी हेरेटिज्म जो है उसका मसला होता है। इसके अलावा ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये जो स्टीरॉइड वाली जो अद्वियात यूज़ करना है
ایسی کریمیں یوز کرنا ہے، رنگ گورا کرنے کے لیے ایسی کریمیں استعمال کرنا، یا کھانے میں ایسی ادویات استعمال کرنا کہ جن سے وہ فربا ہو جائیں، موٹی ہو جائیں. بعض عورتیں یہ چاہتی ہیں، بعض سلم ہونے کے لیے ایسی ادویات لیتی ہیں. تو ایسی ادویات بعض دفعہ اتنی مضر ہوتی ہیں جو فوری طور پر یہ اثر ڈالتی ہیں کہ ان کی وجہ سے عورتوں کے جسم پر بال آ جاتے ہیں. تو اسٹیرائڈز کا یا دوسری ایسی انگریزی ادویات کا استعمال جو فوری رزلٹ لینے کے لیے استعمال کی جائیں تو وہ بھی ہیرٹزم کا باعث بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل جو ہماری خوراک ہے اس کے اندر بھی بہت ساری جو اسٹیرائڈز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس مرض کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. مثلا ہمارے یہ جو سافٹ ڈرنک ہیں، کولا ڈرنکس ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے ہیرٹزم کا مسئلہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ برائلر جو آج ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ خواتین کے اندر جو ہے وہ ہیرٹزم کا باعث بنتی ہے یہ چیز. اور ایلومینیم کے برتن یہ بھی ہمارے جسم کے اندر جا کر ایسا زہر پیدا کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر پکا ہوا کھانا جو ہے وہ ایسا زہر پیدا کرتا ہے کہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہ ہیرٹزم کا مسئلہ یا غیر ضروری بالوں کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے. اور میل میں خاص طور پر جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس میں بہت ساری باتیں کامن بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اس میں کامن نہیں ہیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ انجانے میں بہت ساری ایسی غلطیاں کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو پھر وہ ساری عمر مختلف چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ہارمونل سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم پر بال اگ آتے ہیں. اور باقی خوراک کے حوالے سے مرد چونکہ باہر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے اس لیے وہ ہوٹلوں سے اور باقی جگہوں سے اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں جس میں فاسٹ فوڈ ہوتی ہے، چٹپٹے کھانے ہوتے ہیں. اور وہ کھانے کھانے کی وجہ سے جو جسم کے اندر جو نظام ہے ہمارا اس کے اندر ہارمونل ڈس آرڈرنیس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مردوں میں بھی غیر ضروری بال جو ہے وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے. آئیے ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کون کون سی ادویات ہیں جو استعمال کروائی جائیں تو ہیرٹزم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. فیمیل میں جو ہے وہ بہت معروف میڈیسن ہے اولیم جیک. اولیم جیک جو ہے وہ اگر 6 ایکس پوٹینسی میں دی جائے صبح دوپہر شام لیکن لمبا عرصہ کے لیے دی جائے اور اسی طرح سے ساتھ ہفتہ وار تھوجا 200 میڈیسن دی جائے تو یہ میڈیسن دونوں ملا کر اگر لمبا عرصہ استعمال کروائی جائیں ہفتہ وار تھوجا اور اولیم جیک جو ہے ہر روز صبح دوپہر شام تو لمبے عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مردوں میں بھی بہت ساری اس طرح کی میڈیسن ہیں جیسے آیوڈیم ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسڈ فاس ہے. تو یہ ادویات جو ہیں مردوں میں بھی کام کرتی ہیں اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جو اکارڈنگ ٹو سمٹم دے کر ہم جسم پر غیر ضروری بال خواہ مردوں پہ ہوں یا عورتوں میں ہوں ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.